निर्मला सीतारमण अभी आधिकारिक दौरे पर नॉर्वे पहुंच चुकी हैं और यहां म्यूनिक सम्मेलन में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से मिली, निवेश व सहयोग पर जोर दिया। और भारत के एक्सपोर्ट पर भी रिपोर्ट सामने आ रही कि चुनौतियों के बीच भारत को निर्यात में बढ़ोतरी मिली है। जनवरी में 0.61% बढ़ा देश का टोटल एक्सपोर्ट। भले ही दुनिया भर में वैश्विक आर्थिक दबाव चल रहे हैं, लेकिन भारत की ये एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट जीडीपी के लिए एक अच्छा संकेत है। और खबर है, बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस केस में राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई अंतरिम रोक। अब राजपाल यादव जेल से रिहा होंगे, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा था कि पहले 1.5 करोड़ रुपए जमा कराएं तो आपको जेल से रियायत मिल जाएगी। 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था हाईकोर्ट ने, तो आखिरकार 1.5 करोड़ रुपए उन्होंने डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट से जमा करा दिए। उसके बाद उन्हें राहत मिली और अंतरिम जमानत मिल चुकी है। और वहीं खबर है दोस्तों, हमारे देश का व्यापार घाटा भी जनवरी में $10 अरब के पार पहुंचा। वस्तुओं के आयात में तेज वृद्धि की वजह से ये कुल व्यापार घाटा लगभग दुगुना हो गया है। और सोना चांदी के भाव पर बड़ी खबर आ रही है कि 1 लाख से भी नीचे आ सकता है सोने का भाव। खरीदने से पहले ये रिपोर्ट जरूर देख लें। भले ही इतने दिनों तक सोने की महंगाई को लेकर खबरें आ रही थी, लेकिन अब चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि अगले साल 2027 के अंत तक भारत में सोने की दरें 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे आ सकती हैं। और कॉमेक्स गोल्ड की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $3000 प्रति औंस तक पहुंच सकती है। ब्लूमबर्ग समाचार एजेंसी की रिपोर्ट्स की तरफ से एक रूसी डॉक्यूमेंट के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। आपको पता होगा, बीते कई दिनों से सोने चांदी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते दिन भी चांदी 1486 रुपए सस्ती हुई। अभी चांदी का भाव 2,41,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। पिछले 18 दिनों के अंदर अंदर चांदी में लगभग 1.5 लाख रुपए की गिरावट हुई है। सोना भी 1333 रुपए बढ़कर 1,54,000 रुपए प्रति 10 ग्राम। लोन चुकाने का टेंशन ले रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। अपने लोन को एक दूसरे सस्ते लोन से चुका दो। समझाता हूँ कैसे। प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। और अभी सोने की कीमत क्या चल रही है अलग अलग कैरेट के हिसाब से आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश मामले की सुनवाई करेगी। जो केरल के सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला देखने को मिला था, तो इस मामले की जांच के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की एक पीठ गठित की गई है और 7 अप्रैल से ही इस मामले पर सुनवाई होगी। और खबर है, पीजीआई चंडीगढ़ में भी 1 मार्च से दिल के मरीजों के लिए अलग से इमरजेंसी सुविधा मिलेगी। खबर है, श्रीलंका की नौसेना ने 25 मछुआरों को गिरफ्तार किया। तमिलनाडु के मछुआरे थे ये। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत 25 लाख बिहार की महिलाओं के खातों में 2500 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी है। इन महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए जमा किए बटन दबा करके। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, न्यूजीलैंड में अभी तूफान का कहर इतना भयानक मचा हुआ है कि जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया। हवाई यातायात ठप पड़े, 30,000 घरों की बिजली गुल है, कई उड़ानें फ्लाइट्स वगैरह भी रद्द हुई। और भारत के बैंकों से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने, यानी जो हमारे देश के सरकारी बैंक है, उन्होंने लोगों के बैंक खातों में न्यूनतम राशि मेंटेन न रखने के चलते 5 सालों में 8,500 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला है। खुद सरकार ने संसद में ये आंकड़े जारी किए हैं। और बम धमकियों पर एक बड़ी खबर आ रही, देखिए आप। उत्तर प्रदेश के 5 जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 3 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। इस घटना के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। इधर गुजरात में भी 30 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। एक ईमेल भेजा गया जिसमें लिखा है कि गुजरात बनेगा खालिस्तान। उसके बाद गुजरात पुलिस भी हाई अलर्ट मोड पर है। और बड़ी खबर आ रही है, 18 फरवरी तक 7 राज्यों में भारी बारिश, गरज चमक का अलर्ट जारी हुआ। उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, केंद्र सरकार ने लक्ष्य तय किया है। साल 2030 तक बाल कैंसर में 60% सर्वाइवल दर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के मौके पर सरकार ने अपना टारगेट बताया। और खबर है, उत्तराखंड के हरिद्वार में टीबी के खिलाफ चलाया जाएगा 100 दिनों का महाअभियान। घर घर होगी मरीजों की पहचान, टीबी संक्रमण को रोकने के लिए। वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, दुनिया भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जो कि पहले ट्विटर था, 2 घंटे तक डाउन रहा। ना मोबाइल ऐप चला, ना ही वेब चला। बीते 1 महीने में एक्स की ये सर्विस दूसरी बार ठप हुई है। कई यूजर्स ने शिकायत की। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए, लड़का लड़की की शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की और कहा कि आजकल के युवा लड़का लड़की सावधानी बरते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि हम पुराने ख्याल के हो सकते हैं, लेकिन शादी से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि ऐसा करना लड़का लड़की दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि शादी से पहले दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी होते हैं, इसलिए शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बोला कि शादी से पहले फिजिकल रिलेशन समझ से परे है। जब तक शादी नहीं होती है तब तक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के लिए अननोन होते हैं, तो किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। एक मामले की केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की और कहा कि ये ऐसे मामले भी नहीं है जिनमें मुकदमा और सजा सुनाई जाए, क्योंकि संबंध सहमति से बनते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले कि आजकल की युवा पीढ़ियों को ऐसे मामलों में सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। ये पूरा क्या मामला था जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम
अहम टिप्पणी की, देख सकते हैं आप, 2022 का ये मामला था। चलिए खबर देखिए, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के शूटिंग वीडियो मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। कहा कि चुनाव से पहले कोर्ट का दरवाजा खटखटाना एक तरह से ट्रेंड बन गया है, इसे प्लेग्राउंड मत बनाइए। वहीं खबर है, अमेरिकी राजदूत इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस पहुंचे। यूबीटी सांसद ने सवाल उठाए, लिखा कि भारत के फैसले अमेरिका से प्रभावित होते हैं, ये इसका उदाहरण है।